ए बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत ही बेहतरीन होंगे, है ना? तो देखो, हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। कौन सा पढ़ लिया था कल? क्या पढ़ लिया था? डेसिमल नंबर को रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करें, या रैशनल नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, ये शायद हम लोगों ने देखा था, है ना? आज थोड़ा सा उसके सामने बढ़ते हैं, है ना? आज हम लोग सीखने वाले हैं बच्चा कि ये टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर किसे कहते हैं, टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर जो भी जनरल रहता है ना, इन सब चीजों को हम किस हिसाब से जज करेंगे, कैसे फॉलो अप लेंगे, ये सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है राज और आप सभी का मैं तहे दिल से वेलकम करना चाहूंगा मेरे इस यूट्यूब के परिवार में, जिसका नाम है कीप गोइंग बाय राज। ओके, अगर सपोज कोई नया बच्चा है, नया पेरेंट्स हमें अगर सपोज देख रहे होंगे, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जिन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा। कहाँ से? एक एग्जाम्पल देखते। कल मैंने आप लोगों को बताया था, हम लोग कल डिवीजन भी किए थे प्रॉपर, है ना? है ना? ये कहाँ से आ जाए? अच्छा, जो भी है ना? तो देखो बच्चा, एक एग्जाम्पल लेता मैं, है ना? उसी एग्जाम्पल से जज करेंगे कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और रिकरिंग, जो भी है जिस हिसाब से। ओके, तो देखो बच्चा, अगर सपोज मैंने आपको बोल दिया कि 7/8, कल मैंने करके दिखाया था क्या 7/8 का? 7/8 मतलब क्या होता है? 7 अंदर और 8 बाहर। अब ये छोटू है तो इसको बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जीरो जा जीरो। अब पॉइंट दे दो 70। 7 के टेबल में 70 आता है क्या? नहीं आता। तो 8 8 जा 64, बचा कितना? 6। और उसके बाद पॉइंट का इस्तेमाल करके जीरो। 8 कितना जा 60 होता है? 8 7 जा 56। अब बचा क्या? 4। अब पॉइंट का इस्तेमाल करके जीरो। 8 कितना जा 40? 8 5 जा 40। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चा यहां तक? एंड जीरो से हो गया कि नहीं? जिस वक्त रिमाइंडर, ध्यान देना, जो भी रिमाइंडर, ये पता है ना सभी को रिमाइंडर किसे बोलते हैं? रिमाइंडर कौन सा है बच्चा? जीरो। और क्वेश्चन कौन सा है इसमें से? क्वेश्चन किसे बोलोगे? 0.875। क्लियर है? डिविडेंड किसे बोलेंगे बच्चा, बताना। हाँ गायत्री ना? आर्य आर्य, हाँ डिविडेंड। डिविडेंड यार, 7। और डिवाइजर? ठीक है, क्या ये बात क्लियर हुई? ये चीज याद रखना। इसका एक फॉर्मूला भी है। क्या फॉर्मूला है? क्वोशिएंट इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू डिविडेंड प्लस रिमाइंडर। अरे पापा, ये कहां से आया? हाँ, प्लस रिमाइंडर। नाइन्थ में नहीं, नहीं, एट्थ में देखे थे। एट्थ में था ना क्वोशिएंट इक्वल, फिर प्रूव भी करते थे हम लोग उसको कि क्वोशिएंट इक्वल्स टू क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू प्लस जो भी है रिमाइंडर वगैरह, है ना? किए थे, याद है ना? तो देखो, ये तो चलो मैं समझाने के लिए बता दिया, इसका उतना काम नहीं है। मेरा कहने का इंटेंशन ये था बच्चा कि जिस पल आपका रिमाइंडर जीरो आ गया, क्या बोला मैंने? जिस पल आपका रिमाइंडर अगर सपोज जीरो आ गया, तो बिल्कुल समझ जाना कि ये जो पर्टिकुलर नंबर है, जो 7/8 आपको गिवन है, ये 100% कौन सा नंबर है? टर्मिनेटिंग नंबर। कौन सा नंबर? टर्मिनेटिंग नंबर। मतलब पॉइंट के बाद अगर सपोज आप सामने नंबर को बढ़ा रहे हो और कहीं ना कहीं वो जाके रुक रहे, टर्मिनेट मतलब होना क्या? टर्मिनेट मतलब रुक जाना ना, कहीं ना कहीं रुक जाना। टर्मिनल भी जनरली बोलते हैं, तो उस वक्त हम लोग रुक जाते हैं ना, टर्मिनल, रुकना, खासकर मीनिंग वही है। तो ये टर्मिनेट अगर सपोज वर्ड आ रहा है, टर्मिनेटिंग नंबर बोल रहे हो, तो पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं जो नंबर्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो वो कहीं ना कहीं जाके रुकेंगे। इसका मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर। ऐसे डिवीजन चाहे कितने भी आ जाए, पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर रुक रहा है, समझ जाना कि वो क्या है? टर्मिनेटिंग। क्लियर है? पक्का? अच्छा, और एक एग्जांपल मैं अगर सपोज लू, तो ये 2/5, क्या ये टर्मिनेटिंग है? तो उसके लिए हम लोग डिवाइड करके देखेंगे। 5 कितना जा? 5 कितना जा? जीरो जा। बचा कितना? अब पॉइंट 25 4 जा 20। पॉइंट के बाद क्या आया? नंबर नहीं, पॉइंट के बाद 4 आया जो कि रुक गया ना। और एंडिंग में भी आप देखोगे यहाँ पे, अरे वाह स्माइली, हाँ, मतलब समझ रहे हो बात को? ठीक है, मतलब ये क्या रिमाइंडर क्या आया बच्चा आपका? जीरो आया ना। जैसे रिमाइंडर जीरो आ गया, समझ जाओ, और वो भी जनरली पॉइंट के बाद, हाँ, पॉइंट के बाद खासकर कोई भी नंबर आपके जो आ रहा है
वो क्या होना चाहिए सामने और नहीं बढ़ना चाहिए, तो समझ जाना कि वो टर्मिनेटिंग होगा। दो पहचान है क्या, एक तो जीरो या फिर पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं नंबर रुक जाना चाहिए, तो ही वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा। क्लियर है, पक्का? ओके, तो नेक्स्ट देख, अच्छा देख 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 दूसरा दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो, अगर सपोज मैंने बोल दिया आप लोगों को 1/7, कौन सा 1/7, ठीक है। अब ध्यान, 1 अंदर 7 बाहर, क्लियर है। अब मुझे एक बात बताए, इसको बड़ा करने के लिए भाई जीरो के साथ मल्टीपल करेंगे, बचा 1, 7 कितना जा, 7 कितना जा, पॉइंट जा मतलब कितना, जीरो। अब 7 1 जा 7, बचा कितना 3। अब थोड़ा मैं इसको छोटू छोटू बारीक बारीक लिखूंगा, ध्यान देना। अब ये कितना फिर से पॉइंट का इस्तेमाल करोगे, जीरो। 7 कितना जा, 4 जा 28, बचा कितना बच्चा 2, और ये जीरो। अब फिर से पॉइंट का इस्तेमाल, जीरो। 7 2 जा 14, बचा कितना 6। अब फिर से जीरो। 7 8 जा 56, बचा कितना 4, फिर से जीरो। 7 कितना जा 7 जा, सॉरी 7 7 जा 49, 7 6 जा 42 होता है, मतलब 7 5 जा होगा कितना, इसको मिटाइज देता है, 7 5 जा 35, बचा कितना 5। दिमाग खराब, समझ रहे हो ना बातों को मैं कहा लेके जा रहा हूं आप लोगों को, है ना? चीजें क्लियर हो रही है? अब देख बच्चा, 7 कितना था 50 आया, ये 7 7 जा 49, बचा कितना 1, जीरो। दिमाग खराब, कितना 1, कितना 7, बचा कितना 3। मैं क्या बोल रहा, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, अपनी अपनी जिंदगी खत्म हो जाएगी, आपण बुडगे बाडगे बनून जाऊन, पण तरी हा संख्या येणं बंद होतील का रे? ये कंटिन्यू चलते ही रहेगा ना सिलसिला। क्या ये बात क्लियर हो रही ना? क्या ये बात क्लियर हो रही है? तो ऐसे ऐसा पर्टिकुलर नंबर जब अपने को समझ में आ रहा है कि भाई पॉइंट के बाद नंबर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे, रुक रहे क्या नहीं, तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्या ये बात क्लियर हो रही? क्या रुक रहा है कि कहीं पे जाके वो ना जीरो आ रहा है, एक कंडीशन तो अपनी जीरो आनी चाहिए थी, या फिर पॉइंट के बाद कोई तो भी डिजिट पे जाके रुक जाना चाहिए था, रुका क्या नहीं, फिर रुका ही नहीं है वो, तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग है क्या, इसलिए वो वर्ड पड़ा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या ये बात क्लियर है? सभी को समझ में आया? ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर सपोज मैं आपको बोलूं, अब इसमें दो पहलू है बच्चा, नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी दो पहलू बोल रहा हूं, एक रिपीटेटिंग, सुना क्या नाम आपने, इसी को रिकरिंग भी बोलते, रिपीटेटिंग को रिकरिंग भी बोलते, मतलब रिपीट होने वाला, रिकरिंग, रिकरस हो रहा है, जनरली बोलते हैं ना, आपके साइंस में होगा यार, है ना? अपन साइंस के धुरंधर तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जितना मैथमेटिकली आता है उतना। ओके, तो देख बच्चा, इसमें अगर सपोज मैं बताऊं आपको, एक एग्जांपल कौन सा लिया था अपन ने, 1/3। देख 1/3 अगर सपोज मैं बोलूं, देखना हाँ, एक आधा स्पेसिफिक नंबर, हाँ ठीक है, खासकर तो मुझे एक बात बताओ, 1/3, ये बात तो यही हो गई ना। अब 1/3 मतलब 3, जीरो जा जीरो, बचा कितना पॉइंट, फिर जीरो, 3 3 जा 9, बचा कितना, बचा फिर जीरो, 3 3 जा 9, बचा कितना, कितना जा भाई, जिंदगी मैं सच बता रहा हूं, ये देखो अपन जाते जाएंगे, ये 9 आता जाएगा, और एक साथ ही साथ एक भी, क्या हो गया इसको, हाँ एक भी आते जाएगा। क्लियर है? क्लियर है, मतलब ये फिर से कंटिन्यू। मेरे को एक बात बताओ, ना जीरो आ रहा है, ना पॉइंट के बाद नंबर चेंज हो रहा है, पॉइंट के बाद 3 3 3 3 3 3 कंटिन्यू 3 आ रहा है, आ रहा है, मतलब ऐसे नंबर को भी मैं बोलूंगा नॉन टर्मिनेटिंग। बात एक ही है, लेकिन उसमें और इसमें फर्क क्या है, वो भी नॉन टर्मिनेटिंग था, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, मैं मानता हूं, लेकिन बट जरूर बोलना, क्या, परंतु नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेटिंग। कौनता टेटिंग, रिपीटेटिंग, या फिर रिकरिंग भी बोल सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? क्यों? क्योंकि बात पॉइंट के बाद यार नंबर चेंज ही नहीं हो रहा है, वो तीन 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 ही जा रहा है,
और वो जिंदगी बनाते रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर है? ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे हम? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग। क्लियर हुआ तीनों फॉर्मेट? एक टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेटिंग, जो भी है रिकरिंग। आपकी मर्जी जो आपको यूज करना है, रिपीटेटिंग या फिर रिकरिंग। क्लियर है? ओके, तो देखो बच्चा, इसी के ओरिएंटेड हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या, कि वो सामने बढ़ जाऊं मैं? चलो देखो एक एग्जाम्पल ले लेते कुछ, उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी अच्छा हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.3, इसमें देखिए बच्चा, जो पहला वाला एग्जाम्पल है क्या बोल रहा है? अरे अरे, ये तो डेसिमल एक्सपांशन है, ये हो गया था ना अपना, ये कर लिए ना आपने? डेसिमल एक्सपांशन मैंने बता दिया था कि उस दिन डेसिमल एक्सपांशन बता दिया था, उसके बाद ये तीसरा नहीं बताया, नहीं बताया ना, रैशनल नंबर कौन सा है, इरेशनल नंबर कौन सा है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं बताया। तो ठीक है ठीक है ठीक है, ये शायद अपना हो गया था, है ना? आपको अगर सपोज नहीं पता होगा तो इसके पहले के वीडियो 9th के आप जाके देख लीजिए। मेरे ख्याल से डे 3 या डे 2 के में इसमें मैंने बता दिया, है ना? जाके आप उसमें देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसी के ओरिएंटेड एग्जाम्पल है बच्चा, कि और कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है करके। ओके, तो देखो इसमें अभी देखो नया पैटर्न हम लोग पढ़ेंगे आज। देखो बच्चा सवाल कैसे रहेगा, सवाल आपको ऐसा रहेगा, ये 1.3 का हिस्सा ही है। ओके, देखो सवाल आपको ऐसा रहेगा कि शो दैट, ध्यान से देखना बच्चा, ये स्कूल में पढ़ाया होगा शायद आप, शो दैट 0.33333 डॉट 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 इक्वल्स टू 0.3 बार, पढ़ाया स्कूल में, ठीक है? कैन बी, ये सवाल ही बोल रहा हूं मैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर भी बोल सकता है, या फिर पी बाय क्यू फॉर्मेट में भी बोल सकता है। वेयर, ये भी बोलेगा वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करना है बच्चा। क्या ये बात समझ में आई आपको? समझ में आई? देख बच्चा, सबसे इजीएस्ट एग्जाम्पलों में से एक है, दिखने में इतना मतलब बहुत से बच्चे मैं बोल रहा हूं ये एग्जाम्पल छोड़ देते भाई, मेरे बस से नहीं है बोल, मैं सच बता, ठीक है? अब देखो इसमें जनरली क्या करना, जो भी नंबर आपको गिवन है ना, जो भी नंबर आपको गिवन है, जो भी आपको, जैसे कि अभी आपको निकालना है, तो इस नंबर को एक्स कंसीडर करो, ये आपको बनाना है ना, तो जो नंबर को आपको बनाना है वो नंबर को आप एक्स कंसीडर करना है, पहला काम। तो लेट कंसीडर, क्या बोलोगे पहले? लेट कंसीडर दी क्या 0.3333 डॉट 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 डॉट, ये जरूरी है, इक्वल्स टू एक्स। क्या ये बात क्लियर हुई? मैंने क्या कहा? जो भी नंबर है, चलो ऐसा भी नहीं करना है तो कंसीडर आपने एक्स किया है ना, ऐसा बोल सकते हो, बी एक्स ऐसे बोल सकते हो, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 0.33333 डॉट 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 डॉट, इसको इक्वेशन 1 देना। क्लियर हुआ? ठीक है, ये डॉट 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 जरूर रहेगा, क्योंकि वो डॉट डॉट का हम लोग बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं ना अपने मर्जी के हिसाब से, कि पॉइंट के बाद हमें किस हिसाब, क्योंकि अब ये छोटा एग्जांपल है करके, ठीक है मैं मानता हूं, इसमें कोई उतना प्रॉब्लम नहीं जाएगा, इसमें ज्यादा ये समझ में नहीं आएगा कि इस डॉट डॉट का यूज क्या है करके, ठीक है? जब थोड़ा सा वेराइटी आ जाएगी, अच्छा खासा 237, कभी कभी 394 भी ऐसे भी बोल सकता है, तो उसको बताओ, है ना? तो उस वक्त दिक्कत आ सकती है। ओके, तो देखो इसलिए मैं अभी से ही आप लोगों को बता रहा। अब उसके बाद क्या करना बच्चा, कि पॉइंट के बाद जितना डिजिट है, पॉइंट के बाद जो भी डिजिट है वही रिपीट हो रहा है क्या, और दूसरा कोई नंबर रिपीट हो रहा है, ये देख। तो 3 ही नंबर है, ये जो 3 ही नंबर रिपीट हो रहा है ना, मतलब एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो एक जीरो के साथ मल्टीपल करो, दो नंबर रिपीट होंगे तो दो जीरो के साथ मल्टीपल करो, तीन नंबर रिपीट होंगे तो तीन। इसका मतलब ये नहीं कि ये तीन 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 कितने बार रिपीट हो रहे हैं, वो नहीं, ये 3 ही नंबर, मतलब एक ही नंबर है ना। अगर यहाँ पे 32 32 32 32 ऐसा रिपीट 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 डॉट 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 रहता तो क्या करते थे, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? 33 और 2, दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर। क्लियर है? क्या बात क्लियर है? अभी वैसा करने की जरूरत है क्या? कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं बच्चा? कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? एक नंबर रिपीट हो रहा है मात्र,
और जब एक नंबर रिपीट हो रहा है तो समझ जाना मल्टीप्लाई बाय 10 टू बोथ साइड, ये जरूर है, बोथ साइड। अगर इधर 10 रुपए की चॉकलेट दे रहे हो तो उधर भी 10 रुपए की चॉकलेट देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0.3333 डॉट 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 जरूर इंटू 10। क्लियर हुआ। अब कल ही मैंने आप लोगों को बताया था डेसिमल नंबर का मल्टीप्लीकेशन जीरो वगैरह वाले नंबर के साथ हम लोग करते हैं तो क्या होता है, पॉइंट की शिफ्टिंग राइट के तरफ होती है, जितना जीरो है उतना बराबर है। अब मुझे 10 इंटू एक्स कितना होगा रे, 10x। अब मुझे एक बात बताओ, एक जीरो के साथ मल्टीपल कर रहे हो तो पॉइंट की शिफ्टिंग कहां होगी, एक डिजिट के बाद होगी, मतलब ये क्या हो जाएगा 3 पॉइंट, ध्यान दे 3.3333 डॉट डॉट डॉट, ये तो चलता ही रहेगा ना, ये मेरी मर्जी है मैं किस कब तक उसको कंटिन्यू करना चाहता हूं, ये जरूर याद रखना, ठीक है। और इसको दे देना बच्चा इक्वेशन 2। क्या ये बात क्लियर हुई, क्या ये बात क्लियर हुई। पहला स्टेप मैंने क्या किया, माना जो भी पर्टिकुलर नंबर गिवन है उसे x कंसीडर किया, फिर x इक्वल्स टू जो भी नंबर है डॉट डॉट डॉट, ये जरूर रखना। ये दिख रहा है कि बराबर आपको, ये दिख रहा है ना, ये डॉट 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 जरूर रखना बच्चा। उसके बाद इक्वेशन 1 उसको नाम दे देना। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 10 ही क्यों करना, कि भाई पॉइंट के बाद एक ही नंबर है जो बहुत रिपीट हो रहा है, मतलब कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, दूसरा कोई नंबर है क्या, तीन ही नंबर मनमाने रिपीट हो रहा है, तो एक ही नंबर रिपीट हो रहा है इसलिए एक जीरो मतलब 10। एक जीरो कहां पे होता है, 10 पे ना, तो 10 के साथ मल्टीपल की, मल्टीपल करने के बाद ये जब मल्टीपल आप करते हो तो पॉइंट की शिफ्टिंग जितने जीरो है उतना डिजिट सामने होता है, तो ये आंसर आपका 3.333 इक्वेशन 2 बना। यहां तक क्लियर है सभी को। अब नाउ सबसे नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे कि सब्सट्रैक्ट, क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट क्या, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ये चीज जरूर याद है। किससे आप किसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो फ्रॉम जिसके सामने लिखा रहता है उसी से सब्सट्रैक्ट करोगे ना, इक्वेशन 2 से माइनस करो इक्वेशन 1, मतलब कि थोड़ा सा ऊपर ले लूं बच्चा तो कुछ गलत तो नहीं होगा ना, दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है ना, ओके। देखो देखो देख बच्चा, आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो ये 10x, सेकंड एलएचएस को एलएचएस के साथ माइनस करना, तो 10x माइनस इसका x इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या, इसके राइट हैंड साइड को माइनस करो 3.33। अब मुझे एक बात बताओ, पॉइंट के बाद कितना डिजिट रखना चाहते हो, 2 या 3, डिपेंड आप पे करेगा। अब यहां पे आसान है मेरे लिए करके मैं जज कर पा रहा। अब इसके बाद जब पॉइंट के बाद जो वेराइटीज ऑफ नंबर रिपीटेड होते हैं ना, तो उस वक्त आप अपने हिसाब से हम लोग डील करें, ठीक है, मैं बताऊंगा वो भी कब कैसे करना है। तो यहाँ पे 2 डिजिट रखना चाहते हो या 3, मर्जी आपकी, मर्जी आपकी है, क्योंकि भाई पॉइंट पॉइंट डॉट 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 होना मतलब मर्जी आपकी है ना, कितना भी आप पर्टिकुलर 3 का यूज कर सकते हो यहाँ पे। क्लियर है, 3 रखना चाहते हो 3, लेकिन जब भी आप माइनस कर रहे हो इधर इधर भी कैसे 0.333, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट रख, ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या। यहाँ पे मैंने पॉइंट के बाद 3 डिजिट रखा, चाहूं तो मैं 4 भी रख सकता क्योंकि ये देखो डॉट 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 चल ही रहा है ना, डॉट 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 कंटिन्यू चल रहा है, रिपीटेटिंग नंबर है वो, क्लियर है ना। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट के बाद कितना डिजिट रखा, 3, आप चाहो तो 2 भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो। अब 1 भी रखे तो भी आंसर आएगा क्योंकि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, लेकिन जब बात 2-3 नंबर की रिपीट होगी तो उस वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए ये पॉइंट मैं अभी आप लोगों को बता रहा कि पॉइंट के बाद मर्जी आपकी है कितना नंबर आप सामने बढ़ाना चाहते हो। ये समझ में आया, ये मैंने पॉइंट पॉइंट क्यों रखा है ना, कि जिसके वजह से आपको सब्सट्रैक्ट करते वक्त दिक्कत ना हो, क्योंकि सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर कभी भी याद रखना पॉइंट के बाद डिजिट सेम होने चाहिए, तभी आप सब्सट्रैक्ट कर पाओगे, नहीं तो सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है, ओके। तो अब मुझे एक बात बता यार, अब 3.33 पॉइंट 3 से 3 गया 0, 3 से 3 गया 0, 3 से 3 गया 0, पॉइंट जैसे के वैसे, और 3 से 0 गया 3। अब पॉइंट के बाद कितने भी जीरो रहे उसकी वैल्यू है क्या, अब 10x से एक x गया, कितना आया 9x, खत्म, इसके सामने कुछ नहीं रहता तो एक हमेशा रहता है, हाँ 9x। अब मुझे एक बात बताओ, अब ध्यान दे बच्चा, अब मैं अगर सपोज इधर ध्यान दो, रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है मुझे, दूसरा कुछ काम नहीं है, ठीक है।
अब देखो 9x इक्वल्स टू, मुझे एक बात 3.00 मतलब 3 ही होता ना। अब x और 9 दोनों मल्टीपल में है, नंबर नंबर की तरफ भगेगा, तो ये नंबर यहाँ पे 9 मल्टीपल में उधर आएगा तो डिवाइड में 3 1 जा 3 2 जा क्या 3 3 जा, अच्छा 3 जा क्या, हाँ x इक्वल्स टू कितनी 1/3, और ये किस फॉर्मेट में है, p/q फॉर्मेट में है, देयरफॉर 1/3 इज इक्वल्स टू 0.33333 हेंस प्रूव्ड बोल देना, खत्म। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चा, है ना। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, मतलब आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके देखिए बच्चा, सेकंड एग्जांपल देखते हैं, क्या हो गया रे लिख रहे बाबा। हाँ देखो क्या बोल रहा है ये कि शो दैट, ठीक है, शो दैट 1.272727 डॉट 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 इक्वल्स टू कितना 1.27 के ऊपर बार। क्लियर है, क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, इसको क्या करना है, शो दैट जो भी है इन इन किस फॉर्म में, इन p/q फॉर्म। ये पूरा का पूरा पोथी पुराण नहीं लिखता मैं, आप समझ जाओ। ओके अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहला काम क्या करते थे हम लोग, लेट कंसीडर क्या द 1.272727 डॉट 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 बी एक्स। अगर x आपने प्रूव कर लिया तो x इक्वल टू प्रूव, सॉरी प्रूव मतलब माना, तो क्या होगा 1.272727 डॉट 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 जरूर रखना, क्योंकि हमें पता नहीं है कि भाई सब्सट्रैक्शन करते वक्त कितना नंबर हमें काम आने वाले हैं। क्लियर है ना। अब ध्यान दे बच्चा, उसके बाद क्या करते थे, मल्टीप्लाई। क्या मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, अच्छा अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, मुझे एक बात बता, यहां पे पॉइंट के बाद डिजिट कितने हैं जो रिपीट हो रहे, दो, एक 2 और एक 7, मतलब 2 डिजिट। तो जब 2 डिजिट, उधर मैंने क्या बताया था, वहां पे एक ही डिजिट रिपीट हो रहा था, तो एक डिजिट रिपीट हो रहा था तो एक जीरो के साथ मतलब 10 के साथ मल्टीपल किया। यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो 2 डिजिट मतलब 2 जीरो रहते कहां पे है, 100 में, तो 100 के साथ मल्टीपल करेंगे, खत्म, सत्यानाश काम है पूरा। तो मल्टीपल इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन, अरे मल्टीपल इक्वेशन 1 बाय, उल्टा लिख दिया मैंने, अंग्रेज जरा, मल्टीप्लाई 100 टू इक्वेशन 1 टू बोथ साइड है, जो भी है ठीक है। मेरे इंग्लिश की में भी बहुत खतरनाक काम है, हाँ बोथ साइड। ओके तो 100 से मल्टीपल करोगे, तो 100 से मल्टीपल करना मतलब 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1.272727 डॉट 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 डॉट, चलते जाएगा, चलते जाएगा ना। एक मिनट अच्छा, 100 इंटू 1.2727 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अच्छा 100 इंटू एक्स 100x, अच्छा 2 जीरो के साथ मल्टीपल करना मतलब पॉइंट की शिफ्टिंग, 2 कदम सामने बढ़ना, 2 कदम सामने बढ़ेगा, तो ये पॉइंट कहा जाएगा एकम दो नम, मतलब ध्यान से देखना अभी 127.272727 डॉट 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 अभी भी कंटिन्यू रखना। क्लियर है, और इसको इक्वेशन बोलना 2। क्या ये बात यहां तक समझ में आई सभी को। ओके अब नाउ सबसे मेन चीज, नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते थे, सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट करते थे बच्चा, किसको किसके साथ, अरे ये रे बापा, सब्सट्रैक्ट करते थे किसको, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। क्लियर है सभी को, पक्का। अब ध्यान दे बच्चा, इक्वेशन 2 कौन सा है, यही है, मतलब 100x माइनस मात्र x, सॉरी 10x नहीं, ओके x इक्वल्स टू क्या 127.27। अब मर्जी आपकी है, यहां पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट रख रहे हो तो उधर भी पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट रखना, 2 चाहते हो या 3 चाहते हो बताओ, 2, चलो ठीक है 2 रखे ना, तो उधर भी माइनस 1 पॉइंट, मतलब ये वाला इक्वेशन का राइट हैंड साइड 1.27, देखो बैलेंस हो गए। क्लियर हुआ बात, बात क्लियर हुई ना, इधर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इधर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, क्लियर हो गया। अब बच्चा 100x में से एक x गया 99x इक्वल्स टू, अब ध्यान दो 7 से 7 गया 0, 2 से 2 गया 0 पॉइंट, 7 से 1 गया 6 और ये 126,
समझे? अब पॉइंट के बाद 0 रहा तो उसका कोई वैल्यू है क्या? अरे कुछ वैल्यू होगी तो बताओ मेरे को उसका, है ना? तो ध्यान दे बच्चा, मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर रहा, है ना? डैट। अब मुझे एक बात बताओ, तो बचा क्या फिर? 99x इक्वल्स टू 126, x इक्वल्स टू क्या? 126 इधर मल्टीपल में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा। सर यही तो अपने को करना था, क्या? रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना था। देयरफॉर क्या? 1.27 बार इज इक्वल्स टू 126 by 99, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? ये सवाल था। अब इसी के ऊपर आई थिंक आपका ओवरऑल एक्सरसाइज है बच्चा। बस मैं एक एग्जांपल थोड़ा सा वैरायटी वाला ले लेता, मतलब जिस पर्टिकुलर मैं पॉइंट के बाद जो नंबर डॉट 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 बोलता हूं ना, उसमें जो चेंजेस आ सकते हैं उसका मैं जिक्र करता। अभी देखो, हाँ अब थोड़ा आपको भी बता देता। देखो, शो दैट, अब देखना, शो दैट 0.235, ध्यान से देखना, 0.235 35 35 dot 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 equals to 0.235 bar can be represent as P by Q form। इसको सॉल्व करना है। चालू हो जाओ, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और खुद होके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो भी चीज अभी तक आपने समझी है ना, उसके बुनियाद पे। ओके, जल्दी चलो बच्चा, देखो मैं बता देता, इसको कंप्लीट कर लेता, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। देखो, अच्छा ट्राई किया, गुड बच्चा। गौरी, आना, ध्यान दे, ध्यान दे। गुड़िया, बग 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 बगा बगा, देखा बगा बगा। देखो, लेट कंसीडर वो काम, अपना जो पहला वाला काम है बिल्कुल रहेगा। लेट कंसीडर क्या? लेट कंसीडर दैट 0.235353 डॉट 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 जो भी है बी एक्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल्स टू क्या? 0.2353, है ना? गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं? 5353 बराबर है ना? 235353, है ना? बराबर है। डॉट 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 इक्वेशन 1। यहां तक क्लियर है? अब मुझे बस इतना बताओ कि रिपीटेटिंग नंबर कौन सा है, 53 या 253? बार अब सिर्फ ये 35 के ऊपर है, समझे क्या? 235 के ऊपर नहीं है। अगर 235 के ऊपर रहता तो 1000 के साथ मल्टीपल कर दे, ठीक है? हालांकि पॉइंट के बाद 3 नंबर है, लेकिन बार तो 2 ही नंबर के ऊपर है ना। क्लियर हुआ ना? तो 2 नंबर के ऊपर है तो 2 नंबर, मतलब 2 जीरो के साथ मल्टीपल करो, और 2 जीरो रहते कहां पे? 100 में। ओके, तो मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 100 टू इक्वेशन 1। क्लियर है? तो क्या होगा? 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 100 इंटू 0.23553 डॉट 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 इक्वेशन 2 मत देना, रुको अभी करने वाले हैं हम। 100 इंटू एक्स, 100x इक्वल्स टू, गुड़िया बघ आता, 2 शून्य आहेत तर पॉइंट 2 अंक समोर जाणार आहे बरं। बघ म्हणजे काय, तर 1 2 म्हणजे काय ग? 23.5353 डॉट 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 डॉट, मर्जी तुम्हारी है अभी। हाँ, अब ध्यान दो, अब सबसे इंपॉर्टेंट टास्क। ओके, अब पॉइंट के बाद देखो, जज करो। हाँ, पॉइंट के बाद उतने डिजिट होने चाहिए जितने इसके पास है, और वो सारे नंबर भी आने चाहिए जो ऑलरेडी उसके पास वो कंसिस्ट करता है। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, क्या करते हैं हम लोग? सब्सट्रैक्ट, चेंज कर दूं मैं, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, राइट? चलो, 100x माइनस x इक्वल्स टू क्या होगा? 23.5। अब ध्यान दो, अब मर्जी आपकी है, अब मर्जी आपकी है, 3 तक जाना चाहते हो या 4 तक? 3 तक, चलो ठीक है। तो देखो 5 3 5, क्लियर है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? माइनस, लेकिन ध्यान देना, ध्यान दे, माइनस किसके साथ? 0.235, उसके भी 3 इंच लेना, ठीक है? अब पॉइंट के बाद जनरली 3 डिजिट थे तो 3 से ज्यादा ही लो तो भी चलता, लेकिन कम मत लेना। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये डॉट 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 आप बढ़ा सकते हो, 535353 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है यहां तक? समझ में आया? अब ध्यान दे, 100x में से x गया 99x इक्वल्स टू, देखो अब ध्यान दे, हाँ 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, 5 से 2 गया, पॉइंट जैसे के
वैसे, और बचा क्या फिर 23.300। यहां तक समझ में आया बच्चा? यहां तक शायद आपको ऑलमोस्ट आ ही गया होगा। अब बचा क्या 99। 9 अरे भाई ऐसा लग रहा है कि इसकी रिप्लेस खत्म हो गए हाँ? इसलिए इसको झटक रहा था, ऐसा नहीं था। 99 गुडिया बग इक्वल्स टू 23.3 से जायला आता काय करतो आपण x जसंच तसं तो तिकडे पळाला तर काय होणार भागीला किती 99। मेरे को एक बात बता, ये जीरो का कोई इंपॉर्टेंस है क्या बाद में? इसको मैंने अगर सपोज 23.3 डिवाइड बाय 99 भी लिखा तो कोई फर्क पड़ता है क्या? कुछ फर्क पड़ता है क्या? गुड बच्चा गुड, कुछ फर्क पड़ता है क्या? लेकिन ये रैशनल नंबर है क्या? अरे गुड़िया, हाँ रैशनल नंबर नहीं ना, ये आया जरूर आपका, लेकिन ये रैशनल नंबर है क्या? ये डेसिमल अभी भी तो कंसिस्ट कर रहा है ना। अब मुझे एक बात बताओ, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसका मतलब नीचे जीरो लगा दो तो पॉइंट मर जाएगा। ये पढ़े थे ना अपन ने कल, है ना? सीधा मेरा कहने का इंटेंशन ये है बच्चा कि अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, मुझे पॉइंट मारना है, एक जीरो नीचे लगा दो, आंसर आपका पॉइंट अपने आप मर जाए। अब अगर पॉइंट के बाद अगर 35 दो नंबर रहते तो मैं नीचे दो जीरो लगाता था, पॉइंट अपने आप मर गया रहता था। अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट रहते तो मैं नीचे 3 जीरो लगाया रहता था, पॉइंट अपने आप मर गया रहता। लेकिन अभी यहाँ पे वैसा है क्या? यहाँ पे क्या है? पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट मारना है तभी तो वो रैशनल नंबर बनेगा। इसीलिए पॉइंट को मारने के लिए आप क्या करो, नीचे में एक जीरो लगा दो और ये आपका आंसर 233 डिवाइडेड बाय 990 990। क्लियर हुआ? पक्का? तो देखो बच्चा, ये यहाँ पे आज अपन एंड करेंगे। ओके, और आपको करना क्या है, आपको होमवर्क रहेगा बच्चा, ध्यान दीजिए। अगर सपोज ये समझ में आया होगा तो आपको होमवर्क क्या रहेगा, आपको होमवर्क एक्सरसाइज जो 1.3 है, ठीक है, जो पेज नंबर आपका 14 है, ध्यान देना, उसमें जो क्वेश्चन 3 है, ठीक है, वो पूरा चाहिए मुझे। क्वेश्चन 3 में से पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों के तीनों फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है अभी कि उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं करके। ओके, और उसी का क्वेश्चन चौथा सेम वैसा ही है, उसको पी बाय क्यू के फॉर्मेट में लाओ बोल रहा है, बस इतना करना है। क्या आप ये कल कंप्लीट करके लाओगे? आप भी ट्राई करके देखिए, अगर सपोज ना आए कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भेजिए, मैं कल उसी को बता दूंगा। ओके, तो चलो एंड करने से पहले मैं बता दूं, अगर सपोज कोई नया बच्चा हमें अगर सपोज देख रहा होगा, हमें हमारा कंटेंट अगर सपोज अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।